नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मैं भी पीड़ित कार्यक्रम में उन पीड़ितों को जगह दी जाती है, उन्हें बोलने का अवसर दिया जाता है जिनकी सुनवाई न तो पुलिस करती है और न ही प्रशासन। जहां कोर्ट के भी हजारों चक्कर लगाने के बावजूद भी उनको इंसाफ नहीं मिलता है। इस वजह से उनको मेन स्ट्रीम मीडिया में भी जहां जगह नहीं मिलती, वहीं एटीवी न्यूज चैनल उनके लिए एक उम्मीद की किरण लेकर के एक प्रोग्राम लेकर के आया है। मैं भी पीड़ित। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमारे नीचे स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या देश के सामने रख सकते हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ आज बदायूं से भगवान शरण जी जुड़े हैं। उनकी क्या समस्या है ये हम जानेंगे, उनकी क्या तकलीफ है ये भी हम जानेंगे, कौन लोग शामिल हैं जो अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला है और क्या वजह रही है, क्यों इतना लेट भी हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। भगवान शरण जी, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है आपकी? आप जो है मैं भी पीड़ित कार्यक्रम में आप अपनी बात जो है रख सकते हैं जी। ठीक है सर, हमारी समस्या ये है सर, हम प्रेमी नगला में रहते थे जो जटा गांव के समीप ही था। तो वहां से जब गंगा ने गांव काट लिया तो हम जाटी में बसने लग गए आके। वहां हमारा खेत था 115/1 में पट्टा 10 बीघे का था और मारूसी 6 बीघे की है जो 47/18 में थी। तो हम उस खेत को करते चले आ रहे थे, लेकिन जो पट्टे की पैमाइश न होने के कारण पट्टा सन 2012 में पैमाइश की गई उसकी, तो उसको हम कब्जा करते चले आ रहे। 2-3 साल बाद मिथिलासी, लंबा, हारून और उस्मास खान ने उस पे हमारे खेत के किनारे पे मड़ैया झुग्गियां डाल रही थी और झुग्गियां डालने पर हमारा खेत हमारे घर से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम गए वहां, उन्होंने मना किया तो उन्होंने कहा नहीं ये हम नहीं छोड़ेंगे, ये तो हमारा है, ये अपनी जबरदस्ती करने लग गए। मैंने एसडीएम साहब को फोन मतलब दरख्वास्त दी, तहसीलदार को भी दरख्वास्त दी, पर उन्होंने लेखपाल को भेज दिया। तो लेखपाल ने वहां जाके मौका देखा तो उन्होंने कहा ठीक है, जितना बचा है खेत उतना तुम करो और इनके ऊपर हम मुकदमा डाल रहे हैं। तो उन लोगों के ऊपर जो मेड़ पे उन्होंने जितने खेत का कब्जा किया था उन्होंने मुकदमा डाल दिया। अब बाकी खेत हम अपना करते चले आ रहे थे। उसके बाद में सन 2020 में इन्होंने मुसलमान लोग वहाँ हैं, उन्होंने सबने वो खेत जो है हमें जोतने नहीं दिया, कहा यहाँ तुम्हारा नहीं है, तुम भाग जाओ यहाँ से। तो हमने फिर पुलिस से कहा, पुलिस ने नहीं सुनी। फिर एसडीएम से कहा, नहीं सुनी। हमने डीएम साहब के लिए भी दरख्वास्त दी, तहसील दिवस में भी दरख्वास्त दी, पर सुनवाई कहीं नहीं हुई। तो सर हमारा ऊपर उस पर 2,45,000 का लोन है खेत पे। अब हम गरीब आदमी और एसटी बरकते हैं, तो हमें हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही कि जो हमें खेत मिल जाए। हमें तो 1 इंच जगह नहीं है, हमारे पास 1 बीघे तक खेत नहीं है और वो उन्होंने जबरन कब्जा कर लिया है सर। जो लोन आपने ले रखा है वो उस खेत पर ही ले रखा है? हाँ, खेत पे ही है, मतलब कृषि कार्ड लोन है सर, कृषि लोन है। ओके, तो जो खेत का जब लोन हुआ था तो अधिकारी आए थे आपके खेत की जांच करने की, कितना लंबा है, कितनी नाप है, सारा कुछ देखने आए थे या नहीं? हाँ, वो देखने आए थे, उन्होंने खेत को नक्शा और मतलब इंतखाब वगैरह सारा कुछ देखे। खेत पे भी गए, खेत पे हमने जितना खेत कब्जा में था वो भी देखा उन्होंने, उस पे लोन कर दिया उन्होंने। ओके, तो दूसरा लेखपाल से आपने दरखास्त नहीं लगाई कि इस खेत को नापा जाए और हमें जो हमारा है वो हमें दिया जाए उतना? नहीं, दूसरे को नहीं, उसी ने हमें दिया था खेत, जिसने लेखपाल अशोक कुमार थे, मतलब अशोक जो है। नहीं, तो आपने लेखपाल को बोला नहीं, आपने वहां दरखास्त नहीं लगाई है, आपने उनको एप्लीकेशन नहीं दिया कि हमारे खेत को नापा जाए फिर दोबारा से जो है? हमने कहा तो उन्होंने बॉर्डर का हमें मतलब हवाला दिया कि ये तो फरुखाबाद का बॉर्डर है, इसलिए हम नहीं कर मतलब पैमाइश कर पाएंगे। आपने गांव के अपने पंचायत को बताया, अपने प्रधान को बताया, अपने प्रधान
आपको बताया? जी, आप प्रधान को भी बताया, प्रधान उसमें वाबस्ता है, प्रधान वो उन लोगों से मिला ही हुआ है। जो निसाक है जटा का प्रधान, हाँ वो उनका भाई है। जी। वो नहीं, जो मुसलमान लोग हैं। आपके जो प्रधान हैं, जो आपके प्रधान हैं, उन्होंने कुछ किया कि नहीं किया, जो आपके प्रधान हैं? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया सर। हमारे जाति के जो प्रधान हैं उनसे हमने कहा तो उन्होंने कहा भाई दूसरे गांव का मैटर हम कुछ नहीं इसमें कर सकते हैं। जी। हाँ ओके, जी। तो प्रधान से क्या बातचीत हो सकती है? प्रधान से बात हो सकती है? इस समय तो सर मुश्किल है क्योंकि प्रधान गए हुए हैं कहीं। हम्म। आप टाइम दे दें तो हम उनसे बात आपकी करवा देंगे सर। नहीं, मैं ये चाह रहा था कि वो चैनल पर भी आए, यहाँ पर जो है बोले कि उनका मामला नहीं है, तो प्रधान को भी ये वीडियो भेजना। प्रधान जी, आपसे सबसे पहले तो निवेदन है टीवी न्यूज चैनल की तरफ से कि आप इसमें जो है, आपकी जिम्मेदारी बनती है जब आप वोट लेते हो, और तब तो आपकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि गांव के नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा आपका ही काम है। आपको आगे आना चाहिए और इस मैटर में आपको जगह छुड़वानी चाहिए। दूसरा, लेखपाल से मिलकर के उनकी जगह आप नपाइए अगर वो झूठ बोल रहे हैं। तीसरा, बैंक कर्मियों से भी आप मिलकर के उनकी दौड़ भाग जो है आप कीजिए। और अगर वोट आप जो है लेकर के काम नहीं कर रहे हैं तो ये भिखारी वाला काम बंद कर दीजिए। ये भी आपसे जो है अनुरोध है, क्योंकि सर आपके पंचायत में भी एटीवी न्यूज चैनल ये पड़ताल करेगा कि कितने पीड़ित हैं। जीतने के बाद में आपने आज तक जो काम नहीं किया है उसको भी हम उठाएंगे एक एक करके, और फिर देखते हैं कि आप कैसे बचेंगे। क्योंकि आपके ऊपर भी, सरकार से भी हम ये निवेदन करेंगे कि ऐसे प्रधानों को भी जो है इन पर कार्रवाई की जाए, इनको बाहर किया जाए। क्योंकि ऐसे जाहिल लोग ही जो है पंचायतों में ये काम जब कर नहीं पाते हैं और ये प्रधान बन जाते हैं, इनको पोस्ट जो है दे दिया जाता है, विकास ही नहीं हो पाता है। विकास इसी वजह से जो है रुकता है। आपकी जटा पंचायत में जो लोग हैं, जो लोग हैं बाकी के, तो आगे कोई आने को तैयार नहीं है, या खेत वहां पर नहीं है किसी का? आपकी पंचायत के और भी तो खेत होंगे ना? सर जटा गांव का प्रधान जो है वो उसी गांव का ही है। और जी वो प्रधान जटा का जो प्रधान है वो उनका मतलब जो जिन्होंने कब्जा किया है खेत पे वो उन्हीं का भाई बंधु है। जी। सब तो मुसलमान लोग हैं उनसे, वो। जटा गांव के जो है प्रधान जो है, उनसे बातचीत हो सकती है क्या? उनका नंबर नहीं है सर, या वो नहीं है? नहीं, उनसे संपर्क नहीं है सर हमारा, क्योंकि वो तो तो फिर विरोधी आपका है संपर्क हमारे। किससे है? जिससे होना हमारे चाहिए उस गांव के व्यक्ति का तो पता होना चाहिए ना आपको। हमारे गांव के जो प्रधान है जाति के, हम्म। उनसे हमारा संपर्क है। लेकिन जिन्होंने घेरा है उनका भी तो अता पता होना चाहिए ना, उनका भी तो नंबर आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। प्रधान का जी, जी। प्रधान का नंबर नहीं है हमारे पास। प्रधान उसी गांव का एसडीएम नाम बता महोदय ने क्या रहे। कहा? आपने जिस समय जब एसडीएम से गुहार लगाई और आपने जो है उनको जो है ये पत्र दिया, तो एसडीएम साहब ने क्या कहा? तो डीएम साहब ने मतलब वो लिख के तहसील के लिए भेज दिया, तहसील ने लेखपाल को दे दिया, लेखपाल ने अपनी वैसी रिपोर्ट लगा के भेज दी। क्या रिपोर्ट लगाई है लेखपाल ने? वो ये लगाई कि बॉर्डर का गांव है सर, बॉर्डर पे जब तक बॉर्डर की पैमाइश पूरी नहीं होगी तब तक हम मतलब पैमाइश नहीं कर पाएंगे। मतलब मैं जो समझा कम नहीं। से फर्रुखाबाद जिला की सीमा और बदायूं जिला की दोनों की सीमाओं के बीच में खेत है, वो बता रहे हैं हम्म। लेखपाल अपनी रिपोर्ट में। हम्म। जबकि पहले लेखपाल ने, अशोक ने वो हमें पैमाइश करके खेत दिया जिसका हमारा दखलनामा मौजूद है हमारे पास, और कब्जा हमें हम्म। दिया हुआ है। तो वो हम उस पे मतलब अपनी खेती कर रहे थे। जी। उस खेती को अब करने नहीं दे रहे हैं 2 साल से। हम्म। ओके, हमारा प्रयास और हमारे चैनल की तरफ से यही प्रयास रहेगा कि आपका जल्द जो है खेत छूटे। उसके लिए जो भी बन पड़ेगा वो पूरा जो है प्रयास आपके लिए किया जाएगा, और प्रशासन से भी अनुरोध रहेगा कि इस मदद में आप आगे आए और सर हम आप चाहते इनका यही जो है है कि खेत न्याय छुड़वाएं। हमें मिल क्योंकि जाए। गरीब के लिए जो है उसका खेती जो है वो है, अगर कल को नहीं लोन भर पाएंगे तो फिर ये खेत भी जो है नीलाम हो जाएगा। तो सर वही तो हम चाहते हैं कि कम से कम हमारा न्याय हमें मिल जाए और हमारी खेती हमें मिल जी। जाए, जिससे कि हम बैंक का कर्जा चुका सकें। वे थे हमारे साथ में भगवान शरण जी, और जिनकी समस्या उन्होंने बताई है, उनके पास जो खेत है उस खेत पर दबंगों ने, प्रधान ने खुद कब्जा करके रखा है। और उसके साथ ही जो उन्होंने 45,000 का लोन लिया है वो कैसे चुकता कर पाएंगे अगर समय रहते उनके पास खेत नहीं आ पाएगा। तो ये प्रशासनिक अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। किसी बॉर्डर या सीमा सुरक्षा का कुछ भी मामला नहीं है, केवल ये अधिकारी बसते हैं। तो भ्रष्ट प्रशासन से भी अनुरोध है, बिकाऊ एसडीएम से भी अनुरोध है
क्योंकि ऐसे शब्दों का इसलिए इस्तेमाल करना जो है पड़ रहा है क्योंकि आप उनकी तकलीफों को समझ नहीं रहे। आपको जो मामले गंभीरता से लेने चाहिए, यही अगर योगी आदित्यनाथ का फोन आ जाए, उनकी गाड़ी अगर आ जाए तो आप पीछे-पीछे दौड़ पड़ते हैं। उनको उनके उनके फोन पर आप उनके नेताओं के भी आप काम करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो जनता की सेवा करने के लिए हैं या नेताओं की चाटकारिता के लिए? क्योंकि नेताओं की आप दलाली बहुत बेहतर करते हैं। उसमें आपको भारत रत्न भी मिले तो वो भी कम होगा। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि जो पीड़ित है, विक्टिम है, उनके लिए आपको खड़ा होना चाहिए और आप उन्हीं के लिए जो है इन पदों पर आप काम कर रहे हैं। संविधान की शपथ लेते समय भी आप जो है आश्वासन देते हैं कि संवैधानिक पद का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता